नमस्कार। चलो चलें राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने वरिष्ठ नागरिकों की जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज पर कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। हमारे पास उसको लेके सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया और धन्यवाद संदेश आए। सभी का आभार। आप हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करते रहें। मैं ललित शर्मा आज कोरोना काल में स्कूली छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की समस्याओं के बारे में बात करूंगा। अंत में आपको ये भी जानकारी देंगे कि सरकार की नीतियों से छात्र छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना की शुरुआत से ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान लॉकडाउन के अंतर्गत बंद कर दिए गए। अभी भी बंद है। देश तो कोरोना से निपटने के लिए प्रयास कर ही रहा है, परंतु नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों पर जो कहर ढा रहा है उसकी कल्पना तो माँ बाप ही कर सकते हैं। न स्कूल जाना, न खेलने जाना, न घूमने जाना, न ही बाहर कुछ खाना, यही तो असली आनंद है इस उम्र में। अब तो बस घर में ही रहना, घर में ही डरते डरते खेलना और जो घर में बने वही खाना। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी इशारे से बाहर जाने की बात करते हैं। उन्हें क्या पता कोरोना का साया भयंकर होता जा रहा है। Global studies have warned that children can lead to continuation of the transmission chain, and another study also indicates that children can carry high level of viral load in their bodies as adults. These are the factors that are possibly going to decide, the answers to these are possibly going to decide how and when can our children go back to schools. हमारे देश में शिक्षा भी उद्योग का दर्जा लेती जा रही है। जितना बड़ा नाम, जितनी बड़ी बिल्डिंग और सुविधाएं, उतनी बड़ी फीस। आजकल तो मात्र एडमिशन लेने में ही अभिभावकों की जेब ढीली हो जाती है। पहले स्नातक तक जितना खर्च बच्चों पर आता था उतना तो अब नर्सरी में एडमिशन का खर्च हो गया है। फिर मासिक फीस, तरह तरह की फीस और खर्चे भी ऐसे। बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आमदनी का बड़ा भाग इस खर्च पर होता है। चलो चले की रिसर्च टीम ने भारत के प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम का आकलन किया तो हमें पता चला कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 4 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं और 43.18% विद्यार्थी इन स्कूल्स में शिक्षा लेते हैं, यानी कि लगभग 7.9 करोड़ विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश के 43.18% विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले गुरुकुलों का फीस स्ट्रक्चर आखिर क्या है। ज्यादातर स्कूल्स में ये फीस स्ट्रक्चर 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है एडमिशन फी, ट्यूशन फी, टेक्नोलॉजी फंड, सिक्योरिटी फी, डेवलपमेंट फी और एनुअल चार्जेस। और अगर आपका स्कूल घर से दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन फी और उत्तम शिक्षा के लिए आप एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लगवाते ही हैं। और ये सारी फीस वार्षिक मनमर्जी बढ़ाई भी जाती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने इस मनमर्जी की रोकथाम के लिए नया लॉ बनाकर 10% का क्राइटेरिया सेट कर दिया है। लेकिन क्या ये 10% वार्षिक वृद्धि भी अभिभावकों की जेब पर बोझ नहीं है? एऑन सैलरी इंक्रीज सर्वे के अनुसार इंडियन कंपनीज के पिछले 10 साल की एवरेज सैलरी हाइक को देखें तो पिछले 10 साल में ये गिरकर 12.6 से 9.1% पर आ गया है। आज की तारीख में किसी भी सेक्टर में ये 10% से ज्यादा नहीं है। तो क्या मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी पूरी वार्षिक वृद्धि सिर्फ बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दें? अब स्कूल ये कहेंगे कि हम शिक्षकों को भी सैलरी देनी पड़ती है, तो हम कैसे मैनेज करें? हमने पता लगाया कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की औसत मासिक आय कितनी है। इंडीड जॉब पोर्टल के डेटा के अनुसार ये 15,000 प्रति माह है, जो कि नेशनल एवरेज इनकम से 16% कम है। दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देते हुए स्कूल टीचर्स को कम से कम 35,000 प्रति माह देने की राय दी थी, पर स्कूल्स ने इसे नकार दिया।
तो अब हैरानी की बात ये है कि बाकी पैसा स्कूल किस चीज में खर्च कर देते हैं। अब कोरोना काल की बात करें तो सारी शिक्षा ऑनलाइन हो रही है। अब स्कूल कहेंगे कि हम शिक्षा दे रहे हैं तो फीस क्यों नहीं लें। तो जैसा कि अभी हमने स्कूल फीस स्ट्रक्चर दिखाया था, इस समय सब बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ काम नहीं आ रहा। तो क्या सिर्फ ट्यूशन फी ही मान्य नहीं होनी चाहिए? लॉकडाउन हो गया, आमदनी खत्म हो गई या कम हो गई, अभिभावकों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बिना पढ़ाई के फीस मांगनी शुरू कर दी। न बच्चा स्कूल जा रहा, न स्कूल में पढ़ाई हो रही, लेकिन घर पर फीस जमा कराने के लिए नोटिस आने लगे, स्कूल से हटाने के नोटिस आने लगे। ऐसे अभिभावकों ने फीस माफ की मांग की। बिना किसी नेतृत्व के स्वयंभूत आंदोलन शुरू हो गया। अभिभावकों का कहना था कि जब पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस क्यों, और स्कूलों के मालिकों का कहना था कि फीस तो देनी होगी, संस्थान जो चलाना है। इसी कशमकश में समाज परेशान हो रहा है। अब अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो उनका कहना मानना मजबूरी हो गई। लेकिन मध्यम वर्ग परिवार का क्या होगा, जिसका गुजारा केवल तनख्वाह पर होता है। सरकार ने कई बार फीस माफ करने का निर्देश दिए, परंतु इस शिक्षा जगत में सरकार की कितनी सुनी जाती है, आपसे हम देख लें। विदेशों की तर्ज पर भारत में भी ऑनलाइन क्लास शुरू करके शिक्षण संस्थानों ने साबित कर दिया कि देखो हम तो पढ़ा रहे हैं, अब आप फीस भी दो। आइए इस ऑनलाइन शिक्षा के पहलू को भी समझते हैं। ऑनलाइन शिक्षा भारत में अभी शुरू हुई है। इसमें छात्र के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑनलाइन को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है, विकल्प तो मोबाइल है और उसका डेटा है, पर यह प्रभावी नहीं है, ये केवल विकल्प ही है। भारत की शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारतीय घरों में 15% से भी कम की पहुंच इंटरनेट तक है, जबकि शहरी क्षेत्र में 42% घरों में इंटरनेट है। ये रिपोर्ट 2017-18 के राष्ट्रीय सैंपल सर्वे पर आधारित है। आपको पता है, छात्र छात्रा इस सीमित साधन की वजह से डिप्रेशन में आने लगे हैं। केरल में एक लड़की ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन नहीं था। एक लड़की की मौत इसलिए हो गई कि वो नेटवर्क पाने के लिए झुकी हुई छत पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जिस घर में एक मोबाइल होता है, 3 बच्चे होते हैं, उन्हें इंतजार करना पड़ता है अपना नंबर आने के लिए। दैनिक भास्कर ने इस विषय पर रिसर्च की। उसमें सामने आया कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद 49.4% बच्चों में मोबाइल के एडिक्ट लक्षण आ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले बच्चों का स्क्रीन पर रहने का समय 0 से अधिकतम 6 घंटे यानी औसत समय 2 घंटे निकला, और लॉकडाउन के दौरान ये बढ़कर अधिकतम 15 घंटे तक यानी औसत 5 घंटे प्रतिदिन हो गया। सर्वे में मालूम चला 92% बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में भाग लिया। उनमें से 52% का कहना है कि स्तर सुधरा ही नहीं, उल्टा बिगड़ गया है। परिणाम यह है कि बच्चे जागते ही मोबाइल उठाते हैं। मोबाइल का मिसयूज भी हो रहा है। बच्चों को बिस्तर में जाते ही नींद नहीं आती है। दिन में थकावट, आँखों में खुजली, चिड़चिड़ापन, ये सब होने लगा है। इसका कारण जानते हैं आप? यदि नहीं तो जानिए। विदेशों से हमारे देश की शिक्षा पद्धति होड़ तो कर रही है, पर साधनों का अभाव है। पैसे कमाने और स्वयं को सही सिद्ध करने की होड़ तो है, परंतु इसके लिए प्रशिक्षण और नेटवर्क नहीं है। ऐसी मुश्किल में जी रहा है हमारे देश का भावी भविष्य। कितना बेबस, कितना लाचार, फिर भी होड़, डर, चिंता में
जीता चला जा रहा है। ऐसे वातावरण में कहीं बिना परीक्षण अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा रहा है, तो कहीं परीक्षाएं भी ली जा रही हैं। ऐसे में राहत ये है कि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में फीस जमा कराने में राहत देकर अभिभावकों को राहत घोषित कर दी। शिक्षा मंत्री ने 30 जून तक स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश को अब 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी 31 जुलाई तक यदि फीस जमा नहीं होती है तो स्कूलों से नाम नहीं काटे जा सकते, परंतु फीस तो उन्हें देनी होगी 31 जुलाई के बाद, वो भी एक साथ। जैसे बिजली के बिल में राहत दी गई थी, अब बिल देना होगा एक साथ, वरना कनेक्शन कट जाएगा। ऐसे ही छात्र छात्राओं के नाम भी कट जाएंगे। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार इस वर्ग को राहत देने के लिए क्या प्रयास कर रही है? सरकार को, प्रशासन को ये सोचने की और ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चलो चलें राजस्थान समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव, अगले एपिसोड पर विचार या वीडियो क्लिप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8824768281 पर या चलो चलें .india@gmail.com पर भेज सकते हैं।